Hello everyone, this is Adya and you are watching House of Aspirants. So House of Aspirants में आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू क्लास 10th एस्पिरेंट्स जो बोर्ड की तैयारी करने में लगे हैं। अभी बहुत कम टाइम बचा है और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। सो स्टार्टिंग हमने करी हुई है आज की, वो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। उसमें बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं। एक्चुअली एलिमेंट्स जो हमने पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं उसको आज हम जिस फॉर्म में देखते हैं वो उस फॉर्म में नहीं थे। उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी कोशिशें करी और करते करते हमको एंड में मिला क्या, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो पहले साइंटिस्ट के बारे में जिसने कोशिश करी, क्या करी, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम है डॉबरेनियर। सो जोहान वुल्फगैंग डॉबरेनियर, साइंटिस्ट का पूरा नाम था जोहान वुल्फगैंग डॉबरेनियर। बहुत ही इजी नाम है जोहान। वुल्व्स होते हैं ना, भेड़िए होते हैं, वुल्फ और उनका गैंग हो गया तो वुल्फगैंग डॉबरेनियर। सो जोहान वुल्फगैंग डॉबरेनियर ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स, ट्रायड्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। अब 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करने का मतलब क्या था, उन्होंने क्या किया, उनके फिजिकल और उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बेसिस पे एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और इसी को बोला गया क्या, लॉ ऑफ ट्रायड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज लॉ ऑफ ट्रायड्स, तो आप क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ ट्रायड्स वाज गिवन बाय हुम, बाय जोहान वुल्फगैंग डॉबरेनियर। ठीक है, उसके बाद में अब ये क्लासीफाई, तो हमने एक बात बता दिया आपको, एक बेसिस था इसका क्या क्लास, तो इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने ऑब्जर्व करी और जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि इन्होंने जो ट्रायड्स बनाए थे, मतलब जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, उन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। यस, अगेन फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से समझेंगे तो इट इज़ वेरी मच ईजी। अभी नया नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। डॉबरेनियर ने अपने ट्रायड्स में क्या किया था, उन्होंने क्या किया, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया, 3 एलिमेंट्स लिए, तभी उसको ट्रायड्स बोला गया। 3 एलिमेंट्स में पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड वाले एलिमेंट का भी एटॉमिक मास लिया, उसका एवरेज निकाला। एवरेज निकालना इज़ वेरी मच इजी। एटॉमिक मास एवरेज निकालना आई नो आप सबको पता होगा कैसे करते हैं। 2 एलिमेंट्स लेते हैं, उनका एटॉमिक मास लेते हैं और क्योंकि उनका टोटल नंबर 2 हो गया तो उसको प्लस करके, एटॉमिक मासेस को प्लस करके डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज लिया और दैट एवरेज वाज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। यस, सो दिस वाज व्हाट, एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एवरेज निकाल करके और उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ट्रायड्स बनाए। अब इसका फटाक से एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम सिर्फ कहानी पे विश्वास नहीं करते कि किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने वो मान लिया। तो उसका कुछ एविडेंस, उसका कुछ बेसिस होना चाहिए कि अच्छा सच में ऐसा था या इन्होंने बोल दिया और हमने मान लिया। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। लिथियम का सिंबल क्या है, Li, सोडियम का सिंबल क्या है, Na और पोटेशियम का सिंबल क्या है, K। तो अब आइए फटाक से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आते हैं इनके एटॉमिक मासेस पे। तो हमारा जो लिथियम है उसका एटॉमिक मास होता है क्या, 7। अब आते हैं, पहला वाला था ना, हम लोगों ने क्या लिया था, पहला वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है और थर्ड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है। सो फर्स्ट एलिमेंट वाज लिथियम, एटॉमिक मास वाज 7। फिर आते हैं थर्ड वाले पे यानी पोटेशियम पे। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39। अब आप 39 को 7 से जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 39 में 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, यस 46 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि इसका एवरेज लेना है तो 46 विल बी डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, 23। और 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम।
तो उन्होंने इसी बेसिस पे क्या किए थे, अपने ट्रायड्स बनाए थे। अब एक सिंपल सी और बेसिक सी चीज़ आपको भी समझ में आ रही होगी कि हम सारे एलिमेंट्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। सेम यही प्रॉब्लम इनको भी आई। इन्होंने जब सारे एलिमेंट्स के साथ में ये कहानी करना शुरू किया तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेसिस जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी थी वो ऑब्सोलीट होती गई। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि सारे एलिमेंट्स, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जल्दी से बताइए फटाक से, ये सभी को पता हो गया होगा। टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? यस, 118 एलिमेंट्स। कुछ बुक्स में आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, 115 एलिमेंट्स या कुछ कम ज़्यादा मिलेगा, बट बेसिकली हमने जो पढ़ना है दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 118 एलिमेंट्स। तो अब 118 एलिमेंट्स को आप सिर्फ उनके इसके बेसिस पे एटॉमिक मास और एवरेज और फलाना ढमाका करके यू कैन नॉट क्लासीफाई देम। तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब क्या हो रहे थे, सब जो थे वो ट्रायड्स में फिट इन नहीं हो पा रहे थे। दूसरी चीज़ क्या थी, क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहा था। तो अगर आपके एग्जाम में सिंपल सा अगर एग्जाम्पल में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज लॉ ऑफ ट्रायड्स या व्हाट इज डॉबरिनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, तो सिंपल सी चीज़ें आपको क्या लिखनी है कि लॉ ऑफ ट्रायड्स वाज गिवन बाय हुम, जोहान वोल्फगैंग। ठीक, दूसरी चीज़ कब दिया था, 1817। ये भी बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। 18 से पहले क्या आता है, 17, सो द ईयर वाज 1817। डॉबरेनियर ने, जोहान वुल्फगैंग डॉबरेनियर ने 1817 में क्या दिया, अपने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिए। ट्रायड्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में, और कैसे किया, एवरेज लेकर के। फर्स्ट एलिमेंट का के एटॉमिक मास का एवरेज, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिया, उनका एवरेज निकाला, उनका एवरेज वाज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। सो दिस वाज ऑल द लॉ ऑफ ट्रायड्स। सो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस सेशन। और अगर अच्छा सा हमारे पास में व्यूज़ वगैरह आते हैं, सो वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू द न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स के लॉज थे ना, तो अभी उस पर हम लोग मूव करेंगे। सो द सेकेंड वीडियो विल बी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो किसने दिए थे, न्यूलैंड ने दिए थे। अच्छा, एक चीज़ और एग्जाम में अगर आ जाती है 1 मार्क के क्वेश्चन में, वैसे आई नो आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, तो पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मेंडलीव ने। सो ये एक बोनस सा क्वेश्चन था, आई नो आप सबको पता था, ये तो एक सिर्फ टेस्ट करने के लिए था। सो ये वीडियो को देखते रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग, एंड वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।